पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती, बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 27 साल पहले लापता हुए आरक्षक को वापस लाने की मांग, पूर्व विधायक ने हट्टा से किया पैदल मार्च। 7 महीने बाद भी बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन करने वाले 500 शिक्षकों को नहीं मिली राशि। इतवारी बाजार चबूतरों पर दबंगों का कब्जा, सड़क पर संचालित हो रहा बाजार। आईटीआई के छात्रों ने कबाड़ से बनाया फायर ब्रिगेड वाहन, जिले के साथ प्रदेश स्तर पर हो रही तारीफ। और अब खबरें विस्तार से। 27 साल से लापता पुलिस के आरक्षक का पता नहीं लगने के विरोध में लांजी के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने 3 फरवरी को हट्टा से बालाघाट तक पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च के दौरान पूर्व विधायक किशोर समरीते ने बताया कि वर्ष 1992 में यह आरक्षक एसपी ऑफिस से हट्टा थाने जाने के लिए निकला था, जिसका आज तक पता नहीं चला। देखिए, बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और 92 से हट्टा पुलिस थाने में पदस्थ एक आरक्षक है नथुलाल बंसोड़, जो दलित समुदाय का है, बौद्धिस्ट है, महार समाज का है और वो व्यक्ति लापता है। सवाल ये उठता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में यदि कोई आरक्षक लापता है और जो पुलिस हर कदम पे 4 नक्सलवादी पकड़ रही, मार रही है, तो एक आरक्षक उनका लापता है, उसका भी तो पता लगना चाहिए और कौन लोग इस मामले में शामिल है। दूसरी बात, उस केस डायरी को डील करने वाला केएसआई था श्रीराम आसटकर, उसका भी सुसाइड बन गया। वो सिवनी में उसको होटल में बुला कर लटका दिया आरोपियों ने। तो आरोपियों का पूरा खुलासा डायरी में हो चुका है, सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है। लेकिन ये पुलिस के लिए, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए शर्मनाक घटना है कि उनका एक सिपाही लापता है, केएसआई की हत्या हुई और पुलिस उसको नहीं ढूंढ पा रही। तो मेरा कहना है, क्योंकि जब तक उस मामले में ये नहीं पता लगेगा कि उसका मर्डर हुआ है या फिर कहीं कुछ हुआ है, तो उसके परिवार को भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि जहां चाह है वहां राह है। इसी कहावत को किरणापुर आईटीआई फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के छात्रों ने चरितार्थ कर दिया है। बजट के अभाव में फायर वाहन की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने कबाड़ के वाहन को फायर वाहन में तब्दील कर दिया है। किरणापुर आईटीआई के छात्रों और स्टाफ की प्रशंसा और चर्चा बालाघाट जिले से लेकर प्रदेश भर में हो रही है। यही नहीं, दूसरे आईटीआई में कबाड़ से रखी हुई अन्य वस्तुओं को उपयोग में लाने की योजना बनाई भी जा रही है। शासकीय आईटीआई बालाघाट बूढ़ी के प्राचार्य मोहसिन हबीब बताते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क के लिए किरणापुर फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के छात्रों को बहुत अधिक परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए छात्रों ने स्टाफ से मांग की कि यदि उन्हें कोई पुरानी गाड़ी मिल जाए तो उसे फायर ब्रिगेड वाहन बना सकते हैं। फिर क्या था, यह बात जैसे ही शासकीय आईटीआई बालाघाट बूढ़ी के प्राचार्य को पता चली, उन्होंने तत्काल ही नियम के अनुसार कबाड़ में पड़े एक वाहन को उन्हें दे दिया। फायर सेफ्टी वाहन बनाते समय 90% काम छात्रों ने किया, केवल 10% काम ऐसा था जिसे बाहर से करवाया गया है। ये ट्रेड है फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। इस ट्रेड के अंतर्गत काफ़ी कमी महसूस की जा रही थी फायर ब्रिगेड की, क्योंकि उनके सिलेबस में भी था और काफ़ी समय लग रहा था आने के लिए। तो हमने सोचे कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए और अभी कोरोना काल में हमको कुछ समय भी मिल गया। अभी बच्चों के लेट एडमिशन हुए, तो इस समय का सदुपयोग करते हुए हमने किरणापुर प्राचार्य को एक कबाड़ ट्रक बालाघाट आईटीआई का
उपलब्ध करवाए, बाकायदा जो नियम होते हैं नियमानुसार दिया गया, और बच्चे और स्टाफ सब ने मिल कर के जिसको जो जैसा काम बना और जो खास काम थे जो आईटीआई में नहीं हो सकते थे उनको बाहर से करवा करके ये ट्रक को तैयार किया गया। ये फुली वर्क फायर ब्रिगेड ट्रक है, इसमें सारी सुविधाएं हैं। ये अग्निशामक है, आग बुझा सकता है, और बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आया हमारे सामने। निश्चित ही किरणापुर के छात्रों ने इस बात को चरितार्थ कर दिया है कि यदि हुनर आपके पास है तो आप पत्थर से पानी निकाल सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ छात्र भविष्य में बेहतर काम करें और किरणापुर के साथ ही बालाघाट का नाम भी रोशन करें। बालाघाट से पद्मेश 24/7 के लिए कमल कोडले की रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों में एलोपैथी के अलावा आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराने को लेकर लोगों में खासा रुझान आया है, लेकिन जिले में आयुष विभाग चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। वहीं चिकित्सा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभाग को प्रभारी कंपाउंडरों का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिले में कुल 57 आयुर्वेदिक औषधालय हैं, जिनमें कुल 25 चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाकी पद काफी वर्षों से खाली पड़े हैं, जिसकी पूर्ति शासन स्तर पर नहीं हो पाई है। हालांकि आयुष विभाग के द्वारा चिकित्सकों की भर्ती किए जाने की मांग को लेकर लगातार भोपाल स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है, ताकि आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सकों की सेवा ली जा सके। इस संदर्भ में जिला आयुष अधिकारी शिवराम साकेत का क्या कहना है, आइए जानते हैं। स्तर पर विभाग स्तर से यहाँ से जो है तो इतने पद रिक्त हैं मेडिकल ऑफिसर के, संचालनालय आयुष भोपाल को भेज दिया गया है, और विभाग वहाँ से जो है तो उसके मतलब पद पूर्ति के लिए वो वहाँ से मतलब उसकी वो करेंगे, प्रयास करेंगे कि हम पद पूर्ति करें। और अभी जैसे ये पीएससी से होता है, परीक्षा होती है, एग्जाम होते हैं, पीएससी से उसके सर्टिफाइड होकर डॉक्टर से जाते हैं तो पीएससी ही करवाती है। तो ये विभाग स्तर पर मतलब ये वो हो रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं कि ये पद की पूर्ति किए जाए। लगभग कितना अभी हमारे यहाँ जो है तो कुल मिला के 57 औषधालय है, जिसमें से मतलब अभी हमारे पास 25 डॉक्टर्स जो है तो औषधालयों में पदस्थ है। अभी हमारे पास कम से कम 34 डॉक्टर्स जो है तो रिक्त हैं। एक और केंद्र सरकार पूरे देश में शासकीय संस्थाओं का निजीकरण करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर पूरे देश में निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसका एक नजारा बुधवार को जिले के विद्युत संभागीय कार्यालयों में देखने को मिला, जहां कार्यरत संविदा, आउटसोर्स और नियमित कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में कार्य का बहिष्कार कर दिया और कार्य से विरत रहकर निजीकरण के विरोध में 1 दिवसीय हड़ताल की। कोविड-19 के दौरान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले करीब 500 शिक्षकों को 7 माह बीत जाने के बाद भी मूल्यांकन की राशि का आवंटन नहीं किया गया है। आपको बता दें कि जिले में बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी जांचने के लिए शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय को केंद्र बनाया गया था, जहां कोरोना संक्रमण के बावजूद शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए शिक्षा विभाग का सहयोग किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अब तक मूल्यांकन की राशि प्रदान नहीं की गई। आपको बता दें कि प्रदेश के लगभग आधे से अधिक जिलों में मूल्यांकन राशि का वितरण किया जा चुका है, लेकिन जिन जिलों में मूल्यांकन राशि 50 लाख से अधिक थी, उन जिलों को मूल्यांकन राशि का आवंटन सचिव के अनुशंसा के बाद ही किया जाना था, लेकिन यह प्रक्रिया काफी समय से लंबित है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के बोर्ड प्रभारी टी.एल. गौतम ने बताया कि स्कूल से मूल्यांकन राशि को लेकर तमाम प्रक्रिया पूर्ण कर भोपाल फाइल भेज दी गई है और सतत संपर्क किया जा रहा है ताकि शिक्षकों को मूल्यांकन की राशि दी जा सके। अब ये है कि भुगतान इसलिए नहीं हो पाया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से वो राशि प्राचार्य के खाते में आई नहीं है। जब मूल्यांकन हुआ एक बार अप्रैल मई में 31 दिन का, और दूसरे दौर का मूल्यांकन हुआ
जून जुलाई में वो 20 दिन का, ऐसा करके 51 दिन जो है मूल्यांकन संपन्न हुआ था बोर्ड का। तो सारी प्रक्रिया पूर्ण करके अगस्त के महीने में पूरी फाइल बोर्ड ऑफिस में हमारा एक व्यक्ति जाकर के पर्सनल हार्ड कॉपी पूरे फाइल जमा करके आया। अब सुनने में ये आया कि 50 लाख से ज़्यादा जहाँ पर अमाउंट है वहाँ पर सचिव के अनुमोदन के बाद में ये राशि उन जिलों को मतलब वितरित की जाएगी, ऐसा कुछ है। तो जो भी होगा, अभी बीच में हमने जो चर्चा किया था बोर्ड ऑफिस से, उनने कहा था कि बस 2-4 दिन में स्कूल के अकाउंट में जो है पैसा आ जाएगा और उसके बाद में सभी मूल्यांकन कर्ताओं को विद्यालय के द्वारा चेक काट करके वितरित कर दिया। सर अपने यहाँ कितने लगभग भुगतान बाकी है? हमारे यहाँ पर 57 लाख के लगभग है। अच्छा, कितने शिक्षक शामिल हुए थे मूल्यांकन में? लगभग 500 शिक्षक मूल्यांकन कर्ता के। शासन के निर्देशों के तहत छात्रों को राहत प्रदान करने के लिए संबल योजना के तहत कॉलेज के शुल्क में कटौती की गई थी, लेकिन अब छात्रों को संबल योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है, जिसको लेकर छात्रों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं छात्रों के हित में एनएसयूआई ने आगे आते हुए छात्रों को न्याय दिलाने का मन बना लिया है, जिसको लेकर आज एनएसयूआई संगठन के द्वारा कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य से मुलाकात कर उन्हें छात्रों की समस्या से अवगत करवाया। संबल कार्ड से एडमिशन लिया और सेकेंड ईयर में हमें ये सूचना नहीं दी गई कि आपका संबल कार्ड निरस्त हो गया है, और अभी थर्ड ईयर में हम लोग को ये बताया जा रहा है कि सेकेंड ईयर का मतलब सेकेंड ईयर से ही संबल कार्ड आपका निरस्त हो गया है, तो सेकेंड ईयर के लिए फीस जमा करने बोला जा रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी हमने मतलब जमा कर दी है, मतलब हमें ये बोला गया कि तुम्हारा एडमिशन मतलब निरस्त कर दिया जाएगा, इसीलिए तो फिर भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने जमा कर दी है, पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम नहीं दे पाएंगे और थर्ड ईयर की भी मांगी जा रही है इकट्ठे, तो थोड़े मतलब कि आज हमारी पूरी एनएसयूआई टीम के द्वारा छात्रों के समस्याओं को लेकर प्रिंसिपल सर से उनको अवगत कराया गया है, जिसमें कि 2 साल से जो छात्र छात्राओं को जो संबल योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन इस साल क्या है वो संबल योजना का लाभ जो है छात्र छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है। तो इसी को लेकर इसी के संबंध में हमने आज प्रिंसिपल सर को इस समस्या से अवगत कराया है और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक ने कहा कि संबल योजना निर्धन और गरीब तबके के छात्रों के लिए शासन स्तर पर चलाई जा रही है, लेकिन इसे बंद करते हुए छात्रों को मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि छात्रों के हित में निर्णय नहीं लिया तो छात्र हित में सड़कों पर उतर जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि छात्रों की समस्या का समाधान नहीं होता तो आने वाले समय में कॉलेज का घेराव करेंगे और इसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो प्राचार्य कार्यालय की तालाबंदी कर दी जाएगी। प्रशासन के द्वारा अनियमितता बढ़ती जा रही है, प्रिंसिपल बैठते नहीं है ढंग से और बच्चों की इन समस्याओं के लिए टाल-मटोल जवाब देते हैं। आज हमारे द्वारा ये समस्या को उठाया गया है कि इनको जो संबल योजना का लाभ मिलता है वो संबल योजना का लाभ मिले और इनकी जो राशि थी वो किसी प्रकार से इनको वापस न किया जाए और इनको शुल्क को माफ किया जाए, ये हमारी मांग थी। दूसरी चीज़, महाविद्यालय में लगातार बीजेपीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे द्वारा एनएसयूआई के द्वारा मांग की गई कि यदि प्रिंसिपल 2 दिनों के अंदर इसको नहीं करते हल, संबल योजना वाला और ये सब चीज़ों को भगवाकरण करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो एनएसयूआई के द्वारा प्रिंसिपल को घेराव किया जाएगा और उसको रूम में ताला बंद कर दिया जाएगा। ये मेरी मांग है और अगर से इसको नहीं सुनते तो पूरे छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि एक संबल योजना ही नहीं और बहुत सारी योजना है जिसके कारण बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता। जिले के रामपाली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम बरबसपुर समीप मेंढकी नहर में बरामद की गई महिला की लाश की शिनाख्त हुई है, लेकिन 3 माह बाद भी इस महिला के हत्यारों का सुराग नहीं मिल पाया है। मृतिका राधा पति सतीश कुशवाहा 32 वर्ष जैन मंदिर के पास लालबरा निवासी है, जिसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर 2020 को रामपाली पुलिस द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से ग्राम बरबसपुर समीप मेंढकी नहर से एक अज्ञात महिला की बहती हुई लाश को बाहर निकाला गया था। रामपाली पुलिस ने मर्ग जांच उपरांत राधा कुशवाहा की हत्या और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसकी लाश को नहर के पानी में फेंकने के आरोप में अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302-201 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया, लेकिन इस घटना के 3 माह बीत जाने के
बावजूद भी रामपायली पुलिस और न ही इस मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका का कर्ज वसूली पर कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते नगरपालिका की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। कर्ज वसूली के नाम पर सिर्फ नगरपालिका प्रचार वाहन घुमाकर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी तो कर रही है, लेकिन नगरपालिका बकायादारों पर एक्शन लेने में अब तक नाकाम रही है। वहीं नगरपालिका अधिकारियों कर्मचारियों को नगरपालिका प्रशासक और जिला कलेक्टर दीपक आर्य के आदेशों की भी परवाह नहीं है। आपको बता दें कि कलेक्टर दीपक आर्य ने कई बार टीएल बैठक में नगरपालिका सीएमओ सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को नगर के बड़े बकायेदारों की लिस्ट सार्वजनिक करने के आदेश दिए थे। उस लिस्ट को सार्वजनिक करना तो दूर की बात, नगरपालिका अब तक बड़े बकायादारों की लिस्ट तक नहीं बना पाई है। इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मठसैनिया ने बताया कि बड़े बकायेदारों की सूची कल बुधवार को पूरी सूची सार्वजनिक की जाएगी। अब तक यह सूची जारी क्यों नहीं की गई, इस बात को लेकर हमने आज आरआई को फटकार लगाई है। हट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम कुंडे के जंगल में बांस कटाई के दौरान रीछ के हमले में एक मजदूर घायल हो गया। घायल मजदूर दल सिंह पिता कुमान सिंह मरावी 45 वर्ष ग्राम माटे थाना रूपझर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 3 फरवरी को 2 बजे दल सिंह कुंडे के अन्नपूर्णा मंदिर की पहाड़ी में मजदूरों के साथ कटाई कर रहा था, तभी झिरिया तरफ से अचानक आए रीछ ने उस पर हमला कर दिया। किरनापुर के कावरे चौक मर्री रोड पर मोटरसाइकिल की ठोकर से एक व्यक्ति घायल हो गया। व्यक्ति दिगंबर पटले 52 वर्ष ग्राम सिंगौड़ी थाना हट्टा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 2 फरवरी को दिगंबर किरनापुर बाजार गया था। शाम 7 बजे दिगंबर गांव के अन्य लोगों के साथ किरनापुर से पैदल अपने गांव सिंगौड़ी लौट रहा था, तभी किरनापुर के कावरे चौक में मोटरसाइकिल दिगंबर पटले को ठोकर मारकर फरार हो गई। एक व्यक्ति ने दहेज में 2 लाख रुपए, मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग पूरी नहीं होने पर अपनी पत्नी को मारपीट करके घर से निकाल दिया। यह घटना कटंगी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पांजरा की है। कटंगी पुलिस ने इस मामले में रामेश्वरी चौधरी द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति पीकेश चौधरी, ससुर गौरीशंकर चौधरी और सास कमलाबाई चौधरी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जानकारी के अनुसार 15 मई 2011 को रामेश्वरी का विवाह पिकेश चौधरी ग्राम पांजरा निवासी के साथ हुआ था। 4 जनवरी 2021 को रामेश्वरी को उसके पति पिकेश चौधरी ने मारपीट की और घर से निकाल दिया। 2 फरवरी 2021 को रामेश्वरी की शिकायत पर ससुराल वालों पर मामला दर्ज किया गया। जनपद पंचायत बालाघाट को कॉम्प्लेक्स निर्माण करने के लिए लीज पर प्राप्त हुई शासकीय भूमि पर अतिक्रमण जारी है, जहां कुछ फुटकर विक्रेताओं ने अपने पान, चाय ठेले और दुकानें सजा ली हैं, जिस पर जनपद पंचायत बालाघाट का कोई ध्यान नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस शासकीय भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, वह भूमि जनपद पंचायत बालाघाट के कार्यालय से लगी हुई है। कार्यालय के बाजू में ही कार्यालय की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस पर संबंधित विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का कोई ध्यान नहीं है। बताया जा रहा है कि जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह जनपद की जमीन है। जनपद पंचायत बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी ने बताया कि जनपद पंचायत बालाघाट कार्यालय के बाजू की जमीन में जनपद पंचायत बालाघाट द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है, जहां कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इसके पूर्व भी हमारे द्वारा नोटिस जारी किया गया था, वहीं प्रत्यक्ष रूप से अतिक्रमण हटाने का कई बार निवेदन किया जा चुका है। हमने लिखित में भी उनको नोटिस दिया है, नोटिस चस्पा किया है। हम लोग पूरे स्टाफ सहित जा करके कई बार उनसे निवेदन कर रहे हैं कि ये अपना जो अतिक्रमण कर रहे हैं वो लोग वो हटा लें, क्योंकि वहाँ जनपद पंचायत का कॉम्प्लेक्स बनना है। इसके बाद भी ये नहीं मान रहे हैं, तो अब बाध्य होकर हमें जेसीबी से हटाना पड़ेगा और उसके लिए जो कार्रवाई है वो हम बहुत जल्दी करेंगे। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा पुलिस आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया के फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वरना उनके फॉर्म निरस्त हो सकते हैं।
शहर के कालीपुतली चौक स्थित नेट कैफे संचालक बताते हैं कि पुलिस भर्ती के लिए सबसे पहले प्रोफाइल पंजीयन करवाना पड़ता है, लेकिन इस दौरान ये पता चलता है कि अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट नहीं रहते, जिस कारण बहुत परेशानी होती है। सबसे मेन चीज़ तो उनको सबसे पहले प्रोफाइल पंजीयन करवाना पड़ता है व्यापम के थ्रू। तो जब हम लोग व्यापम रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय देखते हैं कि कई विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट ही नहीं रहते। तो सबसे पहले तो आधार कार्ड जब बनाते समय उनका मोबाइल नंबर अपडेट रहना चाहिए। जब वो मोबाइल अपडेट होता है तो उनके रजिस्ट्रेशन में OTP जाती है, उसके बाद ही फॉर्म जमा होता है। पहले आधार कार्ड जो बना है उसमें किसी का नंबर घूम गया है, कहीं मिस हो गया है, तो वो सबसे मेन चीज़ है मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर अपडेट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं, शिकायत नहीं आई है, लेकिन कई विद्यार्थी लोग फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि उनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। पहले ये सुविधा थी। इसके साथ ही अभ्यर्थी मोबाइल से प्रोफाइल पंजीयन ना करें, क्योंकि नेट की स्पीड कम होने पर पंजीयन होने की संभावना कम रहती है, जिससे पंजीयन रद्द होने का डर बना रहता है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सत्ताईस साल पहले लापता हुए आरक्षक को वापस लाने की मांग, पूर्व विधायक ने हट्टा से किया पैदल मार्च। 7 महीने बाद भी बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन करने वाले 500 शिक्षकों को नहीं मिली राशि। ITI के छात्रों ने कबाड़ से बनाया फायर ब्रिगेड वाहन, जिले के साथ प्रदेश स्तर पर हो रही तारीफ। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।